हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो हमने किस तरीके से एक ऐसा टेबल व्यू इंप्लीमेंट करना है जिसमें जो स्टाइल होगा टेबल का वो होगा बेसिक, और उसमें हम इमेजेस को भी यूज़ करेंगे जो डिफ़ॉल्ट इमेजेस और डिफ़ॉल्ट लेवल हमें अवेलेबल होता है बेसिक स्टाइल के अंदर, उसको हम यूज़ करेंगे। मगर इस बार जो हम डेटा यूज़ करेंगे वो बेसिकली जेसन फाइल से आएगा। जेसन फाइल एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होती है जिसको हम फॉर्मेटेड फॉर्म के अंदर किसी भी वेब सर्वर के ऊपर होस्ट कर सकते हैं और उसी वेब सर्वर के थ्रू उस पर्टिकुलर जेसन फाइल को असेस करेंगे, उसका जो डेटा होगा उसको प्रॉपरली डिकोड करेंगे जेसन डिकोडर के थ्रू और बाद में उसको डिस्प्ले करवाएंगे अपने टेबल व्यू के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कोई डेटा जो है वो डायनामिकली किसी वेब सर्वर से रिट्रीव हो और उसको आप टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप जेसन की हेल्प जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास लाइव रनिंग एग्जांपल है जो यहाँ पे फ्लैग की इमेजेस हैं और साथ में जो नेम है वो बेसिकली जेसन फाइल से रिट्रीव हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो जेसन फाइल है वो इस सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है, मैंने खुद से इसको होस्ट किया है इस फाइल को। अगर मैं इस फाइल के अंदर आपको डेटा दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक कंट्री लिस्ट जो है एक ऐसी की है जिसके अंदर ये सारा जो डेटा है वो मैंने स्टोर करवा के रखा हुआ है। ये सारा जो फॉर्मेट है जेसन फाइल का फॉर्मेट है। हर एक एलिमेंट के अंदर मैंने कंट्री का नेम और उसका कंट्री का जो फ्लैग है वो भी फ्लैग्स भी मैंने जो है वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर इसी वेब सर्वर के ऊपर अपलोड करके रखे हुए हैं। इन्हीं इमेजेस को हम यूआरएल के थ्रू जो है रिट्रीव करेंगे और उनको डिस्प्ले करवाएंगे टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे जो फ्लैग्स हैं कंट्रीज़ के जो नेम्स हैं वो मैंने यहाँ पे स्टोर करवा के रखे हुए हैं जेसन फाइल के अंदर। तो ये जेसन फाइल जो है वेब सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है और इनको हम इंटरनेट के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले बेसिक नॉलेज आपको मैं बता देता हूँ कि टेबल व्यू के बारे में काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल जो है हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको टेबल व्यू के जो बेसिक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले आपको जेसन फाइल के बारे में पता होना चाहिए। ये एक इस तरीके का फॉर्मेट है जिसको आप डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक लाइट वेट फॉर्मेट है जिसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्लाइंट से आप सर्वर से आप क्लाइंट को जो है डेटा भिजवा सकते हैं। तो जेसन का फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि जो सिंपलेस्ट जो जेसन फाइल है उसका फॉर्मेट इस तरीके का हो सकता है। एक तरफ आपकी की होती है और दूसरी तरफ आपकी जो है वैल्यू होती है। जो जेसन का लिंक है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ही यूज़ करके अपना जो एग्जाम्पल है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे इसी जो एग्जाम्पल को हम डेवलप करना सीखेंगे किस तरीके से एक्स कोड के अंदर इसको आपने डेवलप करना है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, न्यू। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। अब आपने इसमें डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है सिंगल व्यू ऐप। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू साथ में जेसन एग्जाम्पल 6। तो चलिए बाकी सेटिंग्स जो है आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है वो करनी है स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने एक ऐसा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है जिसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा कोड है वो सेव हो पाएगा, जेसन विद टेबल व्यू 6। तो चलिए यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब हमने इसको जो है पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देना और सारा प्रोजेक्ट हमारा जो है वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा।
अब बिल्ड सेटिंग में आपको मैं अगर दिखाऊं तो स्विफ्ट का मैं जो वर्जन है वो 5 यूज़ कर रहा हूं, और जो एक्स कोड का मेरे पास वर्जन है वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है वो बेसिकली मैकबुक एयर है। तो चलिए अब हम डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, और इसमें जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट व्यू कंट्रोलर है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको डेल की प्रेस करके डिलीट कर देंगे। अब हम फिर से व्यू कंट्रोलर को भी इसी तरीके से डेल के थ्रू जो है डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम इस एग्जांपल के लिए थोड़ा फास्ट इंप्लीमेंट करवाने के लिए टेबल व्यू कंट्रोलर को यूज़ करेंगे, ताकि हमको कॉन्फ़िगरेशन कम करनी पड़े, और साथ में मैं फोकस जो है वो रखूँगा जेसन फाइल के ऊपर। तो चलिए लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से आपने टेबल को सर्च करना है और टेबल व्यू कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए अब आपने क्या करना है, इस टेबल व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और इसको एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाने के बाद इनिशियल सेट करना है, ताकि ये जब भी आपकी ऐप रन हो सबसे पहले ये वाला जो व्यू कंट्रोलर है ये आपके सामने जो एग्जीक्यूट हो। अब आपने क्या करना है, इसका जो सेल है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, और इसकी जो हाइट है, रो की हाइट है वो आपने 120 करनी है। इसी तरीके से टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो रो की हाइट है वो 120 आपने कर देनी है। अब आपने टेबल व्यू को फिर से सिलेक्ट करना है और इसके जो है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाना है, और यहाँ पे जो आपने स्टाइल इसका यूज़ करना है वो करना है बेसिक, और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ सेल। अब आपने क्या करना है, असेस्ड फोल्डर के अंदर जाना है, और उसके बाद आपने एक सिंपल जो इमेज है वो आपने यहाँ पे, इसको मैं हाइड कर देता हूँ सिमुलेटर को, और एक इमेज जो है सिंपली आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है फ्लैग की। तो यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस असेस फोल्डर के अंदर, ताकि हम इसको जो है टेबल व्यू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर पाएँ, जस्ट फॉर ग्राफिकली आप देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है आपका। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, सेल को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इसकी जो इमेज है वो हम सेट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो ऑस्ट्रेलिया की जो इमेज है वो यहाँ पे सेट कर दी है। अब हमारे पास जो टेबल व्यू कंट्रोलर का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो रेडी है। अब हमने एक फ़ाइल ऐड करनी है, क्लास ऐड करनी है। यहाँ पे न्यू फाइल, कोको टच क्लास फाइल को ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टेबल व्यू कंट्रोलर, और ये जो क्लास है वो बेसिकली सब क्लास होनी चाहिए यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की। तो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान से रखनी है कि यहाँ पे जो क्लास का नेम हो वो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने इसको क्रिएट कर देना है। तो चलिए माई टेबल व्यू कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। इसका जो कमेंटिंग लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको कोड को इंटरप्रेट करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल जो हैं इसी तरीके के अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब आपने क्या करना है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे, और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जो क्लास है ये सेट करेंगे माई टेबल व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो जेसन की फाइल का जो फॉर्मेट है वो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक एरे है, एरे के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, कंट्री का नेम और कंट्री का फ्लैग। तो इसको हम बेसिकली, इस डेटा को हम बेसिकली एक क्लास की फॉर्मेट के अंदर जो है क्रिएट करेंगे अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है और स्विफ्ट फाइल क्रिएट करेंगे, ताकि हम इस जेसन जो डेटा है इसको प्रॉपरली जो है रिट्रीव करवाने के बाद जो है डिकोड करवा पाएँ एज ए क्लास की फॉर्म के अंदर। तो क्लास की फॉर्म के, क्लास की जगह पे हम जो है स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, ताकि और भी आसानी हो आपको इसको समझने में। बाद में किसी टाइम पे क्लास के थ्रू भी एक जो इसका जो ट्यूटोरियल है वो बना देंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है, ताकि आपको जो है साइड बाय साइड पता चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ।
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है और स्ट्रक्चर के अंदर दो तरीके के एलिमेंट आपने सेव करवाने हैं, कंट्री का नेम और कंट्री का फ्लैग। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चर का, मैं कंट्री रख देता हूँ। और ये किस तरीके का होगा, कोडेबल। कोडेबल एक प्रोटोकॉल है, जब भी आप किसी जैसन फाइल को डिकोड करते हैं तो आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो क्लास है जिसके अंदर डेटा आपने फॉर्मेट करना है या स्टोर करना है, वो कोडेबल प्रोटोकॉल को जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कहने का मतलब उसका एक पार्ट होना चाहिए कोडेबल का। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे कोडेबल जो फॉर्मेट है प्रोटोकॉल है वो मैंने यूज़ कर लिया है। अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे, लेट कंट्री नेम। तो एक बात और बता दूं, जो भी आपने वेरिएबल का नेम यहाँ पे लेना है वो वेरिएबल का नेम सेम नेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है जैसन फॉर्मेट के अंदर। तो इसके अंदर कोई भी कैपिटल स्मॉल लेटर इस तरीके की जो डिफरेंस जो है नहीं होना चाहिए। सेम उसी लेटर फॉर्मेट के अंदर लेना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सभी स्मॉल लेटर्स में दिए हैं तो यहाँ पे भी हम स्मॉल लेटर्स में यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, और इसी तरीके से लेट कंट्री फ्लैग, इसको भी मैं जो है स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। तो अब मैं कहता हूँ इसको जो है डिलीट कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और क्रिएट कर देते हैं, कंट्रीज डेटा, और इसका भी जो प्रोटोकॉल है आपने यहाँ पे यूज़ करना है कोडेबल। अब आपने यहाँ पे जो कंट्री लिस्ट है, ये वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री लिस्ट, और ये किस टाइप का होगा, ये एरे होगी जो हमारी ये वाली स्ट्रक्चर है उसकी, उस टाइप की कंट्री टाइप की एरे होगी। यहाँ पे जो कंट्री है इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर का जो कोड है वो बन चुका है। आप चाहें तो इसको जो है कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। दो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट की है, एक यहाँ पे क्रिएट की है और एक यहाँ पे एज ए एरे हम कंट्री को जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब हम माई टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल यूज़ करते हैं वॉर, ताकि जो भी डेटा रिटर्न हो हमारे पास जैसन फाइल से उसको हम स्टोर करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री एरे, और ये किस टाइप की होगी, ये हमारी जो कंट्री स्ट्रक्चर है उस टाइप की होगी एज ए एरे, और यहाँ पे हम इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो चलिए एक ब्लैंक एरे हमने क्रिएट कर दी, किस टाइप की होगी, कंट्री टाइप की होगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने जो डेटा है वो फेच करना है अपने जेसन फाइल से जो हमारी सर्वर पे किसी वेब सर्वर के ऊपर कहीं पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ फेच नाम का। अब हमने इसके अंदर लिखना है गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। गार्ड बेसिकली जो है आपकी एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाती है, क्योंकि एक तरह की ये कंडीशन है, अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगी, अगर आपकी जो कंडीशन फॉल्स है तो सिंपली आप रिटर्न को जो है सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ URL इज इक्वल टू URL, और यहाँ पे स्ट्रिंग के थ्रू जो है यहाँ पे अपना जो यहाँ पे लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसी जैसन लिंक को मैं जो है यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब हमारा URL यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ताकि हम अगर कोई परेशानी होती है तो ये बेसिकली आपकी ऐप जो है वो क्रैश नहीं होगी, ये रिटर्न सेंड करके थ्रू वापस चला जाएगा कंट्रोल। अब हम URL सेशन को यूज़ करेंगे, उसका हम शेयर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक डेटा टास्क जो है वो क्रिएट करेंगे। किसके थ्रू क्रिएट करेंगे, URL के थ्रू क्रिएट करेंगे। URL आपका कहाँ से आएगा, URL से आएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ URL। अब आपने यहाँ पे जो है क्लाउजर को यूज़ करना है। तो चलिए क्लाउजर को यूज़ करने, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लाउजर को यूज़ करना, और यहाँ पे इस क्लाउजर को जो है इस जो टास्क को है जो हमने रिज्यूम करना है। और यहाँ पे जो है तीन तरीके के पैरामीटर्स जो है हमारे पास आएंगे सर्वर से, एक डेटा आएगा, एक रिस्पॉन्स आएगा, और एक साथ में एरर आएगी। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसको एक बार सेव कर देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मल्टीपल न्यू लाइंस को देख लेते हैं ये क्या करता है।
डू मीन टू यूज़ अ डू स्टेटमेंट, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करनी है ताकि हम चेक करवा पाएँ क्या हमारा जो रिसीव्ड डेटा है वो प्रॉपरली आ चुका है, डेटा के अंदर अवेलेबल है। अगर तो अवेलेबल है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर से एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और इसको रिटर्न कर देंगे इन केस डेटा हमारे पास नहीं रिसीव होता। अब हम जो है जैसन जो फाइल है उसको डिकोड करेंगे। डिकोड करने से पहले हम डू और कैच स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे ताकि इन केस कोई एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो होती है तो उसको हम जो है पकड़ पाएँ। तो यहाँ पे डू कैच ब्लॉक लिखेंगे ताकि इसके अंदर हम कोडिंग करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर अकर्ड इन डिकोडिंग। तो चलिए अब हमने इस डू कैच के अंदर जो है अपनी डिकोडिंग करनी है। इसको थोड़ा सा कोड को कम कर देते हैं। तो डिकोडिंग कैसे करनी है आपने वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है लेट फाइनल, एक वेरिएबल लेना है फाइनल रिजल्ट, और यहाँ पे ट्राई को यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला जो जैसन डिकोडर है ये बेसिकली एक एक्सेप्शन को जो है वो थ्रो करता है। यहाँ पे लिखेंगे डिकोड। तो बेसिकली जो हमारा प्रोटोकॉल है यहाँ पे हम क्लास का नेम लिखेंगे, जो क्लास हमने यहाँ पे यूज़ की है अपनी फाइल डॉट स्विफ्ट के अंदर कंट्री डेटा, इसको यूज़ करेंगे। कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे डिकोड के अंदर और डॉट सेल्फ साथ में लिखेंगे। और डेटा हमारा कहाँ से आएगा, वो आएगा रिसीव्ड डेटा से। तो चलिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इस फाइनल रिजल्ट को जो है अपनी एरे के अंदर सेव करवाना है। जो एरे आपने यहाँ पे कंट्री एरे ली है, कंट्री एरे, इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो वो कैसे करवाना है, वो बेसिकली आपने इस तरीके से करवाना है। कंट्री सेल्फ लिख देते हैं, सेल्फ डॉट कंट्री एरे इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट, जो आपका पूरी स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे रिसीव हुई है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो पूरी स्ट्रक्चर आपकी रिसीव हुई है इसमें आपने कंट्री लिस्ट को जो है कैप्चर करवाना है क्योंकि उसी में हमारा डेटा है। तो वो किस तरीके से कराएंगे, डॉट कंट्री लिस्ट। अब हमने जो है क्योंकि हम जो अपना सेकंड थ्रेड है उसके अंदर है, तो मेन थ्रेड के अंदर जाने के लिए हम डिस्पैच क्यू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट क्यू, और यहाँ पे सॉरी मेन डॉट यहाँ पे लिख देते हैं सॉरी असिंक को यूज़ करेंगे। और क्लाउजर के अंदर जो है कोडिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट टेबल व्यू को जो है रीलोड करेंगे क्योंकि जेसन का जो डेटा है वो प्रॉपर्ली हमारे पास रिसीव हो चुका है। अब हमने टेबल को रिफ्रेश करना है ताकि डेटा जो है प्रॉपर्ली वहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा डेटा जो है वो आ चुका है। अब हमने उसको जो है मेन थ्रेड के थ्रू टेबल व्यू को जो है रिफ्रेश कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो हो चुकी है। अब हमने जो कोड करना है वो यहाँ पे जो हमारे पास टेबल व्यू के अंदर जो उसके जो कंपलसरी मेथड्स हैं जैसे नंबर ऑफ सेक्शंस, और टेबल व्यू के अंदर जो नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे व्यू डिड लोड के अंदर जो फैच डेटा है उसको जो है कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं जो है कॉल कर दी है ताकि डेटा जो है रिट्रीव होने के बाद टेबल के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेक्शन यूज़ करेंगे 1, जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो डिपेंड करेंगी जो भी हमारा कंट्री एरे है उसके एलिमेंट्स के ऊपर। तो कंट्री एरे डॉट काउंट को यूज़ करेंगे। अब हमने जो है हर एक सेल को क्रिएट करना है। तो हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो सेल है इसका जो आइडेंटिफायर है वो सेट करना पड़ेगा एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर। यहाँ पे जो आइडेंटिफायर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी नेम को हम यूज़ करेंगे कोडिंग के अंदर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो माई टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो है सेल 4 जैसे ही आप लिखेंगे एक मेथड निकल के आया है टेबल व्यू का जिसका जो पैरामीटर है वो है सेल 4 रो एड। तो इसके अंदर कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग कैसे करनी है ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपने लेट लिखना है सेल, और ये सेल किस टाइप का होगा, यूआई टेबल व्यू सेल टाइप का होगा, इसको ऑप्शनल कर देते हैं। और ये सेल जो है कहाँ से आएगा, टेबल व्यू का जो डी क्यू मेथड है उसको, डी रीयूजेबल सेल जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर कौन सा यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो आइडेंटिफायर वो हम लिखेंगे सेल, जो भी मैंने आपको दिखाया था टेबल व्यू के सेल के अंदर। और इसको जो है अब हम लास्ट में जो है रिटर्न कर देते हैं सेल को, ताकि एरर जो है हमारी रिमूव हो पाए। तो चलिए सेल को जो है फोर्सली अनरैप करके मैंने जो है वो रिटर्न कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जो कोड लिखूँगा, सबसे पहले सेल और इसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट लेबल, जो डिफ़ॉल्ट लेबल हमारे पास अवेलेबल है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। उसका डेटा कहाँ से आएगा, कंट्री एरे में से आएगा। उसका कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। और उसका कौन सा प्रॉपर्टी होगी जिसको हम असेस करेंगे, कंट्री नेम। तो यहाँ पे कंट्री नेम को हमने असेस कर दिया। अब हम इमेज को कैसे असेस करेंगे, ये कोड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे ताकि हम चेक करवा पाएँ क्या हमारे पास इमेज जो है वो प्रॉपरली रिसीव होती है। क्योंकि जेसन के अंदर जो हमारे पास रिसीव होगा डेटा, वो बेसिकली यूआरएल रिसीव होगा। अब हमने प्रॉपरली इमेज को रिसीव करना है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड इमेज, और उसके बाद में यहाँ पे ट्राई को यूज़ करेंगे। और डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ पे डेटा कंटेंट को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कंटेंट ऑफ, और यहाँ पे हमने यूआरएल लिखना है। तो यूआरएल बेसिकली कहाँ से आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो आएगा आपका कंट्री एरे, और उसका कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स डॉट पाथ के थ्रू असेस करेंगे। और उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी होगी उसकी, कंट्री फ्लैग। तो इसको मैं यहाँ पे जो है अनरैप कर देता हूँ। और ये कोड आपने ध्यान से समझना है, ताकि ट्राई को इसलिए मैंने यूज़ किया है ताकि कोई एक्सेप्शन रेज हो। यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर देते हैं ताकि एरर जो है हमारे पास वो रिमूव हो पाए। तो सबसे पहले रिसीव्ड इमेज के अंदर जो है डेटा एक मेथड को यूज़ करेंगे। कंटेंट उसका कहाँ से आएगा, यूआरएल से आएगा। यूआरएल कहाँ से आएगा, कंट्री एरे में से आएगा। जो यूआरएल यहाँ पे होगा कंट्री एरे में, उस यूआरएल के थ्रू हम डेटा को असेस करेंगे एज ए इमेज की फॉर्म के अंदर। यहाँ पे रिटर्न करना है सेल को। अगर इमेज नहीं रिसीव होती तो सिंपली हम सेल को जो है वो रिटर्न कर देंगे। और अगर इमेज हमारे पास रिसीव हो जाती है तो हम यहाँ पे उसकी जो इमेज व्यू की जो यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे, किसके साथ, जो भी हमारे पास यूआई इमेज को यूज़ करेंगे, जो भी डेटा हमारे पास रिसीव हुआ है उसके थ्रू। यूआई इमेज व्यू, सॉरी यहाँ पे यूआई इमेज ओनली यूज़ करना था, तो यहाँ पे यूआई इमेज, और अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है डेटा। तो डेटा हमारे पास कहाँ से आएगा, रिसीव्ड इमेज के थ्रू आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमने कर दी है, इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये कोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जो है इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, कोड हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो सिमुलेटर के अंदर जो ऐप है वो मैंने रन करने की जो अपना प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो डेटा है वो रिसीव नहीं हुआ है। इसे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। बेसिकली ये कोई यूआरएल की एरर होगी। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार। ओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो यूआरएल है उसके अंदर जो स्पेस है वो बाय मिस्टेक मेरे से पड़ गई थी। तो चलिए इसको मैंने रिमूव कर दिया। एक बार फिर से इसको सेव करते हैं और अपना जो एग्जाम्पल है वो रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐप मेरी दोबारा से जो है इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर, मगर इस बार जो एरर है वो दोबारा से निकल के आई है। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि iOS 9 और उसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं उसमें प्राइवेसी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है एप्पल ने, जिसके अकॉर्डिंगली आपको जो है अगर वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए होता है। मगर इसमें मैं अनसिक्योर्ड कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब ATS जो है ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जो है उसको डिसेबल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे इन्फो पी लिस्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो है
एक ऐड करते हैं रो, और इसमें आप सिलेक्ट करेंगे ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग। अब आपने क्या करना है, इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, और इस एरो को जैसे ही ये डाउन डायरेक्शन में हो जाएगा, उसके बाद में आपने यहाँ पे प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है, और आर्बिट्री लोड जो है इस सेटिंग को आपने यस करना है। तो चलिए इसको मैं सेट कर देता हूँ यस। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, एक बार सेव करके दोबारा से आप सेटिंग को देख लें। आपने यहाँ पे ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग जो है उसको अनेबल करना है, और यहाँ पे जो अलाउ आर्बिट्री लोड्स नाम की एक सेटिंग है उसको आपने यस करना है। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोबारा से मेरी जो ऐप है वो सिमुलेटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, और जो डेटा है वो प्रॉपरली इंटरनेट के थ्रू जो है मेरी वेब सर्वर के ऊपर जो जैसन फाइल पड़ी हुई है, और जो इमेजेस मैंने सर्वर के ऊपर कहीं अपलोड किए हुए हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से जो है डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने एक वेब सर्वर के ऊपर पड़ी जैसन फाइल का जो डेटा है उसको डिकोड करना है जैसन डिकोडर के थ्रू अपनी iOS ऐप एप्लीकेशन के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल के ऊपर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इसी तरीके की, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।